हे गाइस, वेलकम टू #सिंह एंड वेलकम टू माय बर्थडे व्लॉग। मैं आया हूँ एमबी वैली लोनावाला में और आप देख सकते हैं कि मौसम जो है एकदम अमेजिंग है। लोनावाला आने के लिए सबसे राइट टाइम है। मगर इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं आया हूँ। आई हैव कम विद समवन स्पेशल जिन्हें आपने मेरे साथ में इंस्टाग्राम रील पे बहुत बार देखा होगा। तो प्रेजेंटिंग यू माई बेटर हाफ प्रीति। सो प्रीति, कैसा लग रहा है एमबी वैली आके? एम्बी वैली का मौसम बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। दिस इज आई थिंक द बेस्ट वेदर टू कम टू लोनावला एम्बी वैली। और हम यहाँ पे स्पेनिश कॉटेजेस में रुके हैं। तो आप देख सकते हो पीछे जो है मेरे सारे स्पेनिश कॉटेजेस है। ये हमारा रूम है। सो गाइस, हम यहाँ पे आए हैं इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे और जो मेरा बर्थडे है वो एक्चुअली एक वीक पहले हो गया था एंड ये वीडियो रिलीज़ होने वाला है इंडिपेंडेंस डे के एक वीक बाद। तो मैं बर्थडे नहीं, बर्थ मंथ बना रहा हूँ। अगर आप मेरा बर्थडे गेस कर सकते हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके हिसाब से मेरा बर्थडे कब आता है। एक सिंपल सी हिंट, मेरा बर्थडे जो है वो इस वीडियो को रिलीज़ होने के 15 डेज़ पहले है। इट्स सिंपल मैथ्स, मगर आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं अब एम्बी वैली को। और ये हमारी बग्गी आ रही है। और ये हमें लेके जाएगी पार्किंग तक। तो ये आपको दिखाते हैं हम बग्गी राइड। तो इसमें पूरे ये जितने सारे स्पेनिश कॉटेजेस है सब कवर हो जाएंगे एक साथ। तो ये बग्गी सर्विस जो है पूरा दिन चलती है, इवन रात को आपको चाहिए तो। देखिए सामने से भी बग्गी आ रही है। और ये आ गई हमारी गाड़ी। हेलो। सो अब हम हमारे कॉटेज से बाहर निकले हैं और हम जा रहे हैं कोरीगढ़ फोर्ट, जो हमारे कॉटेज से लगभग 10-15 मिनट्स की दूरी पर है। और यस, आप देख रहे हैं बाहर की बारिश काफ़ी हो रही है। और लेट्स सी, कहते हैं वहाँ पे 630 स्टेप्स हैं, तो वी आर नॉट श्योर, बट हम देखते हैं हम कैसे चलेंगे इस बारिश के मौसम में। सो यस पीपल, अनफॉर्चुनेटली हमें कोरीगढ़ फोर्ट जाने के लिए परमिशन नहीं दी गई क्योंकि रास्ता काफ़ी स्लिपरी है इस मौसम की वजह से। तो इट्स क्वाइट डेंजरस। तो अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट सी इट। सो गाइस, अनफॉर्चुनेटली हम फोर्ट पे नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे बहुत ही स्लिपरी कंडीशंस थी। तो हमने सोचा कि चलो दूसरे एरियाज़ घूमते हैं। तो अभी हम आए हैं नमक रेस्टोरेंट के पास में, जो स्विंग्स हैं सारी की सारी, हम वहाँ पे आए हैं। लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि अभी हम बाहर जाके कोई फ़ोटो वोटो नहीं खींच सकते। सो देखते हैं, थोड़ी देर अगर बारिश थोड़ी कम होती है तो उसके बाद में वी विल ट्राई एंड क्लिक फ़ोटोज़। वरना ऐसे मौसम के अंदर हम खाली गाड़ी में घूम सकते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते। तो दोस्तों फाइनली बारिश रुक गई है थैंकफुली और हम आ गए हैं बनारस घाट पे। आप देख सकते हैं कितनी ऑसम व्यू है यहाँ से। ये बेसिकली बनारस घाट पे अगर किसी को शादी प्लान करनी है, वो भी लेक साइड, तो ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो मंडप की जगह दी गई है एंड आप इमेजिन ही कर सकते हो कि भाई जब भी यहाँ पे शादी का माहौल होगा तो कैसा होगा। ऑल्दो अभी फ़िलहाल यहाँ पे एकदम शांति है, ज़्यादा कुछ हैपनिंग नहीं है। लेकिन आई थिंक सो जैसे पूरी अरेंजमेंट्स होंगी शादी की, तभी ये जगह थोड़ी और जगमगाती हुई दिखेगी। लेकिन मौसम वाइज ये आप देख सकते हैं व्यू, सीनरी कितनी बढ़िया है। यहाँ पे आके इंसान आराम से 1-1.5 घंटा तो निकाल ही सकता है। सो आर यू एंजॉइंग प्रीति? यस, वेरी मच। ये लोकेशन बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर है। बारिश की वजह से, मौसम की वजह से यहाँ पे लोग बहुत कम हैं, बट डेफिनेटली अगर ये मौसम
अच्छा होता, थोड़ा बारिश कम होती। मगर बारिश तो अच्छा ही मौसम है, इसके लिए तो आते हैं यहाँ पे लोग। वो तो बात सही है, लेकिन अच्छा, तुम्हारे बाल गीले हो जाते हैं यस, इसके हमारी लिए। जो बालों की सेटिंग है हम लड़कियों की, वो थोड़ी हिल जाती है। बट अच्छा। अदरवाइज आई रियली लव दिस प्लेस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई विश हमारी शादी यहाँ हुई होती। हाँ हाँ, करेंगे ना यहाँ पे शादी। यस, व्हाई नॉट। हाँ, वेरी गुड। तो गाइज़ हम फिर से पहुंच गए यहाँ पे स्विंग्स के यहाँ। बेसिकली बारिश अभी रुक गई है, मौसम बेटर हो गया है, इसके लिए आप देख सकते हैं कितने सारे स्विंग्स यहाँ पे है। एम्बी वैली में रास्ते पे ही है बनारस घाट के। तो जब हम बनारस घाट से वापस आ रहे थे तो ये स्विंग्स के यहाँ पे हमने सोचा चलो रुक जाते हैं, सिंस बारिश जो है ख़त्म हुई और प्रीति को स्विंग करना था। देखिए कैसे मज़े में स्विंग कर रही है। तो प्रीति, कैसा लग रहा है झूला झूलना? बहुत प्यारा, बहुत मज़ा आया, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि बचपन में मुझे झूला झूलने का बहुत शौक होता था। तो बहुत सालों बाद में फिर से ऐसे झूला झूल रही हूँ, वो भी ये मौसम में। तो यस, पहले हम थोड़ी सैड थे कि हमें झूला झूलने नहीं मिल रहा है क्योंकि बारिश हो रही थी, बट थैंक यू, बारिश रुक गई और हम झूला झूल सकते हैं। थैंक यू किसको? मौसम को। मौसम को थैंक यू। हाँ जी। हाँ, वैसे मौसम तो है बड़ा अच्छा। इनफैक्ट जब भी बारिश होती है तभी भी यहाँ का एक अलग ही रूप रहता है। आई फील एम्बी वैली में जब आए तो मौसम ऐसे क्लाउडी क्लाउडी होना चाहिए, रिमझिम बारिश होनी चाहिए, जो उससे बारिश नहीं। हाँ, वो बात तो है, क्योंकि अगर एक्टिविटीज़ नहीं चल रही हैं तो खाली यहाँ पे घूम सकते हो आप अपनी गाड़ी के अंदर मैक्स टू मैक्स। लेकिन मौसम जो है अभी एकदम, अभी कितने 2 बज रहे हैं? 2:30 बज रहे हैं और अभी भी देखो इतना मस्त मौसम है, ज़रा भी धूप नहीं। तो ऐसा मौसम जो है अच्छा है। और सुबह बारिश हुई थी मगर थैंकफुली हमारा जो पूरा दिन है वो ख़राब नहीं गया। वैसे आपको बता दूं, आज जो है इंडिपेंडेंस डे है, तो वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। ऑल्दो ये वीडियो तो रिलीज़ होगा अगले हफ्ते, मगर स्टिल जो भी देख रहा है वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। तो अब हम आ गए हैं काली माता जी के मंदिर। ये एम्बी वैली के नॉर्थ साइड पे पड़ता है। तो ये पीछे मेरे जो है काली माता जी का मंदिर है, मगर काली माता जी के अलावा भी बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे शिव पार्वती जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, साईं बाबा जी की मूर्ति है। यहाँ पे राधा कृष्णा जी की मूर्ति भी है और राम सीता जी और हनुमान जी की भी मूर्ति है। यहाँ पे हर भगवान की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, फाइनली लंच आ गया है। हमने कॉटेज में ही आज लंच मंगा लिया, क्योंकि हम बस अभी फर्स्ट हाफ में पूरा घूम के आए थे। तो ये दाल मखनी मंगाई है, एकदम यमी दिख रही है। तो हमने मंगाई है दाल मखनी, बटर गार्लिक नान और रुमाली रोटी। हमने जब ऑर्डर किया था तब तो लंच टाइम था, लेकिन अभी आई थिंक इवनिंग स्नैक टाइम हो गया है, क्योंकि सर्विस इनकी इतनी स्लो थी और आई थिंक सम रूम नंबर का भी कुछ कंफ्यूजन था। बट एनीवेज, लग तो बहुत टेम्पटिंग रहा है, तो खा के देखते हैं कैसे रहा है। हाँ, क्योंकि सर्विस के मामले में सुबह ब्रेकफास्ट में भी कुछ गेस्ट थोड़े से अनॉयड हो गए थे, क्योंकि इनकी सर्विस एक्चुअली थोड़ी सी स्लो है एंड थोड़ा सा इन्हें सर्विस की तरफ ध्यान देना चाहिए। फ्रेग्रेंस तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग द कंप्लीट बोल नाउ। सो गाइस, फाइनली लंच हो गया है एंड द दाल मखनी वाज एक्चुअली डिलीशियस। मगर एक बात कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के रेट्स हैं, चाहे आप लंच कर रहे हो डिनर कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा है। यू एंड अप पेइंग ऑलमोस्ट डबल व्हाट यू पे आउटसाइड। तो मतलब बाहर के मुकाबले में यहाँ पे चीज़ें एक्चुअली एक्सपेंसिव है, क्योंकि जब भी आप एम्बी वैली के अंदर होते हो तो आपको एम्बी वैली की ही सारी चीज़ें जो है वहाँ से आपको काम चलाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे, लोनावाला साइड जाओगे, तो वो बहुत दूर पड़ती है, लोनावाला मार्केट यहाँ से। एंड वैसे भी जब भी आप एम्बी वैली सर्च करते हो ऑनलाइन या कोई ट्रैवल पोर्टल से आप रूम बुक करना चाहते हो, तो आप जब उसके रेट्स देखोगे तो यू विल बी वेरी मच सरप्राइज कि भाई इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है। वेल, ये सब की एक बहुत ही बड़ी वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर जो भी मेरा खर्चा हुआ है इस ट्रिप में, इस बर्थडे वीकेंड की ट्रिप में, उसको मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि टोटल हमारा जो खर्चा है वो कितना हुआ है इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो ये पता करने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना इस वीडियो में एंड तक।
सो गाइस, जैसे आपको पता है कि आज इंडिपेंडेंस डे है और हम खड़े हैं भारत माता के स्टैचू के सामने। ये विशाल स्टैचू आपको मेन गेट से एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे दिखेगा और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। ऑल्दो थोड़ा सा अभी टाइम हो गया है इसको, लेकिन स्टिल लोग यहाँ पे आके सेल्फीज़ खींचते हैं। हमने भी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाई हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं जो हमने रील्स बनाई हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो है एक बहुत अच्छी सेल्फी पॉइंट भी है एंड यहाँ पे लोग आके सेल्फीज़ खींचते हैं रिगार्डलेस वेदर इट इज़ इंडिपेंडेंस डे और नॉट। तो अब आ गए हम सेल ब्रिज पे। अभी रात का टाइम है तो पूरी की पूरी लाइटिंग के साथ में एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है ये। ऑल्दो हम बहुत बार यहाँ से आते जाते हैं लेकिन रुकने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे आप कभी कहीं पे भी गाड़ी नहीं पार्क कर सकते। हमने गाड़ी पीछे पार्क की हुई है तो इसके लिए ये टाइम थोड़ा सा व्यू अच्छा है, इसके लिए मैंने सोचा कि भाई थोड़ा रुक के आपको मैं ये दिखा दूँ। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं टपरी पे, मगर ये चाय की टपरी कहीं और नहीं, एमबी वैली में ही है, जहाँ पे हम चाय और कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे चाय के अलावा और सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी जो देसी घी में बनाई हुई है, वड़ा पाव, समोसा और थोड़ा पान, ये सब मिलता है। तो हमने चाय और कॉफ़ी ली है। प्रीति को खाली कॉफ़ी पसंद है, उसने कभी चाय प्रेफर नहीं करती है। तो हमने चाय कॉफ़ी ली और साथ में वड़ा पाव लिया है। तो चलो देखते हैं कि भाई टेस्ट कैसा करता है। प्राइसिंग जो है रीज़नेबल है यहाँ की, तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। और ये हम खाते हैं एम्बी वैली का वड़ा पाव। कैसा लगा? नॉट बैड। कैसे है? अच्छी नहीं लगी लगता है। अभी स्टारबक्स तो नहीं मिलेगा तुमको यहाँ पे। हाँ बट ठीक है, ये मौसम में कॉफ़ी गर्मा गर्म मज़ेदार। तो अभी फाइनली जलेबी आ गई है, गर्मा गर्म जलेबी। एंड कैसी है प्रीति? बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, यम्मी। देसी घी में बनी हुई जलेबी है ये। और जब आप लोग फैमिली वाली आओ तो आप लोग के ढाबे पे आके जलेबी जरूर खाइएगा। इसने स्पेशली वो बनते हुए देख के बोल दी कि भाई मेरे को एक प्लेट चाहिए। हमने बोला भाई एक दो दे दो टेस्ट करने के लिए, वो बोलते हैं नहीं पूरी की पूरी प्लेट लेनी पड़ेगी। सो गाइस, फाइनली अभी हमारे चेकआउट का टाइम आ गया है, मगर चेकआउट करके हम एम्बी वैली में ही घूमेंगे। थोड़ी देर पहले हम ब्रेकफास्ट करके आए थे। अभी एम्बी वैली हम फर्स्ट हाफ जो है दिन का निकालेंगे और फिर उसके बाद बैक टू मुंबई। सो गाइस, फाइनली हमारा जो एम्बी वैली का ट्रिप है वो पूरा हो गया है एंड आई होप सो प्रीति तुमने एंजॉय किया होगा। ऑनेस्टली पहले दिन थोड़ा कम एंजॉय किया बट येस्टरडे वाज गुड टू अस। सो यस, कल हमने काफ़ी सारे फ़ोटोशूट्स किए, काफ़ी सारी चीज़ें देखी यहाँ पे। तो यस, इट्स गुड, वी रियली एंजॉय दैट ट्रिप। सो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली मौसम के कारण जो है कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी हमें लगा कि भाई ये चीज़ें जो है बेटर हो सकती थी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप टोटल ट्रिप का ये जो एक्सपीरियंस आप पूछो तो फिर इट इज़ सॉर्ट ऑफ एवरेज, क्योंकि हमने थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि एम्बी वैली में आके हम एक्सपीरियंस करेंगे। जो स्पेनिश कॉटेजेस हमने लिए थे तो उसके अंदर जो है एम्बियंस वाज एवरेज सॉर्ट ऑफ, ऑल्दो फोटोज़ में बहुत अच्छा लगता है मगर इट वाज नॉट हाइजीनिक बेसिकली। मतलब क्लीनलीनेस नाम थोड़ा जो हमने सहारा से एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा लेवल कम है। सो अभी बेसिकली वो छोटी मोटी चीज़ें अगर ध्यान दी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान ना दो तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्पेशली इवन जो सर्विस लेवल पे है, जो ब्रेकफास्ट के टाइम सर्विस है वो बहुत ही ढीली है, बहुत ही लैगार्ड है एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगह पे हम जहाँ गए थे एक्सपीरियंस करने। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो बाहर एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो भी मेंटेन जो है सॉर्ट ऑफ पूरी तरीके से की नहीं गई हैं। आई नो इट इज़ हार्ड टू मेंटेन, लेकिन ये थोड़ी सी डेटेड प्रॉपर्टी लगती है अभी। चीज़ों को थोड़ा सा इन्हें और तरीके से फिर से जो है कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा या तो फिर उनको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप जब दूर से देखोगे तो आपको फ़ोटोज़ में तो बहुत बढ़िया दिखने वाला है। हमने खींची है, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख लेना, सब लोकेशन एकदम बढ़िया है। इवन मौसम के साथ एक्सपीरियंस भी बढ़िया है, मगर उनको अपनी चीज़ें थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी, बिकॉज़ जो प्राइस हम पे करते हैं, जो प्रीमियम हम देते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज तरीके का एक्सपीरियंस होता है।
सो हॉस्पिटैलिटी के नाम पे अगर 5 में से रेटिंग दी जाए तो आई थिंक आई विल गिव 2. हाँ, सो बेसिकली वैसे मैं ऐसे रेटिंग वेटिंग देता नहीं हूँ. इट इज़ जस्ट द एक्सपीरियंस. रेटिंग करके हम कौन से रिव्यूअर है जो हम रेटिंग दे. हम खाली अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं. यस, एट द सेम टाइम लेकिन अगर ओपिनियन जाननी है तो 5 में से 2 तो आप चलो, समझ सकते हैं प्रीति इज़ क्वाइट क्लियर कि शी एक्सपेक्टेड समथिंग मोर, क्योंकि ये मुझे खींच के लाई थी कि चलो एम्बी वैली चलना है. मैंने सोचा कहीं और जाते हैं, बट स्टिल चलो बर्थडे वीकेंड था. एंड ऑल्दो बर्थडे वीकेंड मनाने आए थे हम इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे, तो उसके हिसाब से तो हमें बहुत थोड़ा सा कॉस्टली लगा. हमारा जो रूम था वो लगभग हमें 27,000 से 28,000 के बीच में पड़ा, टैक्स वैक्स मिला के 2 नाइट्स 3 डेज़ के लिए. और फिर उसके बाद में आप समझ लो अगर आप अल्कोहल नहीं काउंट करते हो तो 2 दिन का आपका खाने पीने का टोटल 5,000 से 6,000 के बीच में पड़ना चाहिए. एंड आने जाने का पेट्रोल मुंबई से आप समझो 2 से 2,500 उसका, एंड टोल का आप 500 पकड़ के चलो, तो अप्रोक्सीमेटली ये मोटा मोटा आपका कॉस्ट होता है. इसके अलावा हमने तो वाटर स्पोर्ट्स ये सब नहीं किया, लेकिन एवरीथिंग एम्बी वैली में चार्जेबल है, तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव उस हिसाब से. आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. बाय बाय, सी यू.